नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो आज का पहला न्यूज, अरमान सरूकियन ने इंसिस्ट किया कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट सिर्फ बेल्ट के लिए लड़ेंगे। अरमान सरूकियन ने कहा कि वो इंटरम बेल्ट के लिए भी लड़ सकते हैं अगर इस्लाम महाचेव की हैंड इंजरी ठीक नहीं हुई तो। अरमान सरूकियन ने अपने दूसरे इंटरव्यू में ये कहा कि अक्टूबर में वो टाइटल फाइट करना चाहते थे इस्लाम महाचेव से, लेकिन अभी ये फाइट दिसंबर या नेक्स्ट ईयर हो सकती है। अगर इस्लाम महाचेव नहीं लड़ सकता तो मैं रेडी हूँ इंटरम बेल्ट के लिए लड़ने के लिए। और अरमान सरूकियन ने पोटेंशियल ओपोनेंट शेयर किया, जस्टिन गेची, डस्टिन पोरियर, माइकल चैंडलर। एट द एंड अरमान सरूकियन ने ट्वीट करके ये कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेल्ट लाइन पर कौन है। मोहम्मद मोकेव ने रिसेंटली फोटो पोस्ट किया और उसमें फीचर होने वाले ग्लव्स जो कि ब्रेव एफसी में यूज होते हैं उनको दिखाया और कहा कि न्यू ग्लव्स बट सेम गोल। शायद से मुझे ये लगता है कि अब मोहम्मद मोकेव ब्रेव एफसी में लड़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। उमर नुरमागोमेडोव ने मिराव दिलिसवली को रिप्लाई दिया और कहा पीटर येन ने 6 फाइट के बाद टाइटल फाइट करी। शुगर शोनोमेली ने 4 फाइट के बाद जब लड़ सकता था अपनी टाइटल फाइट लास्ट ईयर एल्जो के साथ। तुम्हें रोना बंद कर देना चाहिए, तुम डर रहे हो कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की ओर। रॉबर्ट विटेकर ने एक्सप्लेन किया कि क्यों उसने हमजाद शिमाएव के साथ फाइट को लिया और उसने ये कहा कि उसने खुद UFC से पूछा हमजाद शिमाएव के फाइट के लिए। Yeah, unfortunately, the business isn't completely run on merit. A lot of it is, but there are a lot of times, moments when it's just not. Chimaev is a hard fight. He's obviously a big draw, especially over there in Abu Dhabi. So he's a draw. And I think the UFC, story-wise, wants to see Chimaev get, a shot at the champion or whatever. They want to see Chimaev up the top of the ladder. They want to see him in that picture. But I love disrupting their plans. I love derailing their stories. That's why I took the fight. I asked for the fight. It wasn't Really? offered to me. I asked for straight after the last fight. I was like, I saw that there was an Abu Dhabi card in October. Timeline fits perfectly, and I was like, I'll fight Chimaev again. Let's Yeah. do it again. Just make sure he turns up. I look forward to hard fights. I look forward to these fights, and I know that if I beat Chimaev, there is nothing in my way to getting my belt back. Chimaev, as dangerous as he is, I don't go into these fights thinking about what I have to lose. I'm going to get in there in October, and I'm going to put the 1-2 how do you deal with him, and then worry about a title shot after that. फ्रांसिस एंगानो की फाइट डेट रिलीज हो चुकी है जो कि होने वाली है अक्टूबर 19 को हेवीवेट टाइटल के लिए PFL में। फ्रांसिस एंगानो ने ये रिवील किया कि उनके सन के डेथ के बाद वो सोच रहे थे कि रिटायर ले ले, लेकिन उसने इसकी जगह इसी चीज को यूज किया मोटिवेशन की तरह और कहा मैं अपने बेटे के लिए लड़ूंगा। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। ड्रिकस डुप्लेसिस ने हंसा इस्लाम महाचेव के आइडिया के ऊपर कि वो प्लान कर रहे हैं मिडिलवेट डिवीजन में मूव करने के लिए और अपने आप को वेरी बिग कहा। ड्रिकस डुप्लेसिस का सोचना है कि रॉबर्ट विटेकर वर्सेस हमजाद शिमाएव के विनर को पहले टाइटल शॉट मिलेगा शॉन स्ट्रिकलैंड से। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। कमारू उस्मान ने ट्वीट कर कहा ठीक है अच्छा आदमी, तुम कभी मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। जब मैं डिवीजन को डोमिनेट कर रहा था तब आप रैंकिंग्स में भी मुश्किल से थे। आपकी जानकारी के लिए मैंने लियोन के ऊपर जीत हासिल कर ली है। तो इसी का रिप्लाई देते हुए बिलाल मोहम्मद ने कहा डोमिनेट द डिवीजन। आपने मास्विडाल को 2 बार हराया और 2 बार कोल्बी के साथ कार्डियो किकबॉक्सिंग में गए 2 बार। कोल्बी बेकार है, आपको UFC द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा था। अब आप मुश्किल से चल सकते हैं। आपका ब्रॉडकास्ट बेकार है और आप ब्लैक पैंथर में आपकी भूमिका बेकार है। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की ओर। टॉम एस्पिनाल ने मैसेज दिया एलेक्स परेरा को और कहा मे बी नेक्स्ट ईयर हम लोग मिल सकते हैं सेम पॉइंट में। मेरे अंदर एलेक्स परेरा के लिए बहुत रेस्पेक्ट है, बट मेरे और एलेक्स परेरा के बीच फाइट हुआ तो ये फाइट सिर्फ अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए होगा। UFC 307 की प्लेस सेलेक्ट हो चुकी है जो कि होने वाली है सॉल्ट लेक सिटी यूटा में अक्टूबर 5 को। किसी ने चार्ल्स ओलिवेरा से पूछा कि तुम अभी भी आइस स्पाइस से डेटिंग कर रहे हो, तो इसी का रिप्लाई देते हुए चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा नो ब्रो, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे नहीं पता ये अफवाहें कहाँ से उड़ रही है। तो आज की लास्ट अपडेट, मैंने पहले भी कहा था कि रिनाटो मोइकानो वर्सेस बेनवा सेंटनी जो कि UFC पेरिस में UFC फाइट नाइट में लड़ने वाले हैं, तो फाइनली ये फाइट बुक हो चुकी है UFC पेरिस में और ये फाइट रहने वाली है मेन इवेंट। और इस UFC फाइट नाइट की को मेन इवेंट भी निकल चुकी है जो कि होने वाली है नासरुद्दीन आयमेवो वर्सेस ब्रैंडन एलन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो पर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।